वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग के लिए क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 लेकर आया है, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिक्स चैप्टर 1 है, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये हम लोग जो पढ़ेंगे आज फिलहाल प्रकाश क्या है, यानी लाइट क्या है, प्रदीप्त जो है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, अप्रदीप्त जो है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन क्या है और इसके कितने नियम है, और जो 5वां पॉइंट है वो गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं। ये सारे टॉपिक्स को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है ये प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश के बारे में आप लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है, एक माध्यम है, और वो माध्यम है जिसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं हम लोग। प्रकाश जो है एक माध्यम है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यदि हमको प्रकाश के बारे में बोला जाएगा कि प्रकाश क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्रकाश एक माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी कि अब प्रकाश नहीं होगा तो आप किसी को नहीं देख पाओगे। किसी को देख पाते हो क्यों, क्योंकि प्रकाश होता है। जैसे प्रकाश नहीं होता है रात में, अंधेरी रात में जब आप कमरे में जाते हो तो आपको कुछ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वहां लाइट नहीं है, वहां प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश क्या है, एक माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब जो है ये क्या करती है, यह सीधी रेखा में गमन करती है। यह सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में यानी कि जिसको हम लोग सरल भी बोलते हैं, सरल रेखा में गमन करती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, और जब इसको आप किलोमीटर में लिखोगे तो 3 × 10 के पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये प्रकाश हो गया। अब इसके आधार पर जो है प्रकाश जो है, और प्रकाश कहाँ से आता है, प्रकाश कोई न कोई किसी चीज से प्रकाश आता है। जैसे प्रकाश देने वाला कौन है, सूर्य है। प्रकाश देने वाला कौन है, चंद्रमा है। प्रकाश देने वाला कौन है, हमारे घर का बल्ब है। तो ये सब प्रकाश देता है। तो इसी आधार पर इसको क्या किया गया है कि ये 2 भागों में बांटा गया है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त पिंड। तो प्रदीप्त किसको बोलेंगे, प्रदीप्त किसको बोलेंगे हम लोग, प्रदीप्त उसको बोलेंगे कि वैसा वस्तुएं जो खुद प्रकाश को उत्सर्जित करता है, वैसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसको हम लोग प्रदीप्त कहते हैं। और अप्रदीप्त हम लोग किसको बोलते हैं, कि जो स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सकता है, उसको हम लोग अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि वैसा वस्तुएं
जो स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित करता हो उसे प्रदीप्त पिंड कहते हैं। पिंड मीन्स वस्तु, पिंड मीन्स होता है वस्तु, वस्तु को पिंड कहा गया है। तो जैसे कौन कौन ऐसा वस्तु है जो खुद के प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो जैसे में आपका क्या हो गया, जैसे में हो गया सूर्य, जैसे में हो गया तारा, जैसे में हो गया आपके घर का बल्ब, जैसे में हो गया मोमबत्ती, ये सब स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित करता है, इसलिए इसको हम लोग प्रदीप्त पिंड कहते हैं। और जो अप्रदीप्त पिंड है, तो अप्रदीप्त पिंड क्या कहेंगे? इसी में हम लोग लगा लेंगे कि वैसी वस्तु है जो स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, उसे हम लोग अप्रतिदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह सूरज के प्रकाश को ही रिफ्लेक्ट करता है। टेबल से यदि प्रकाश आता है उसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि वो दूसरे के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह से जो है, जैसे मिरर हो गया, दर्पण हो गया, जिसको आईना बोलते हो, वो भी क्या करता है, उसमें अपना लाइट नहीं होता है, वो दूसरे को लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वैसे पिंड को हम लोग अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। तो आपका ये टॉपिक जो है प्रकाश हो गया, ये प्रदीप्त हो गया, ये अप्रदीप्त हो गया। अब हो गया प्रकाश के परावर्तन तथा इसके नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है ये लगभग क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं तथा इसके कितने नियम। तो प्रकाश का परावर्तन जो है इसको समझना है। जैसे मान लीजिए कि कोई सरफेस हो गया और इस पे कोई लाइट आ रहा है, तो जो लाइट आएगा उसको हम लोग, जो किरण किसी को पड़ेगा उसको हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। और यहाँ लाइट पड़ेगा तो यहाँ से पड़ने के बाद वो टकरा के ऐसे निकलेगा, तो इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। यानी जो टकरा के गया हो परावर्तित किरण, जो उस पर पड़ा हो आपतित किरण। और इस पर एक हम सीधा यदि 90 डिग्री का एंगल बना दे तो इसको हम लोग अभी लंब बोलते हैं। तो सबसे पहला क्या कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब कोई प्रकाश का किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट आती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में, यानी जिस दिशा से गई रहती है उसी दिशा में चला आवे, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आपने देखा कि एक किरण ऐसे आया और फिर ऐसे, यानी इसी दिशा से आया था और इसी तरफ आ गया, तो इसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब इसका जो है नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है।
प्रकाश के परावर्तन का मुख्यतः कितना नियम है? 2 नियम है। तो वो पहला नियम क्या है? जो पहला नियम है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम क्या करा? आपतित किरण, यानी जो ये देख रहे हो आपतित किरण हुआ, परावर्तित किरण जो वापस जा रहा है परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, जो ये लंब डाला गया वो अभिलंब हो गया। ये तीनों जो है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब, ये तीनों चीज एक ही तल पर होते हैं। आप देखते हो कि ये तीनों एक ही तल पर है। तो पहला फर्स्ट नियम आपका ये हो गया। सेकेंड जो रूल्स है, नियम है, वो क्या कहता है कि आपतन कोण यानी कि आई। अब यह आपतन कोण क्या होता है? तो आप यहाँ देखिए कि आपतित किरण यहाँ ये आया, ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब जो है के बीच में कोण बनता है, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। यही हो गया आपका आपतन कोण। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ एक कोण बनाता है, जिसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं, इसको हम लोग। तो यही जो है परावर्तन कोण को आर से डिनोट किया जाता है। तो यही आपको यहाँ पे देखा कि आपतन कोण जो है आई, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण जो होता है वो क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण को क्या चीज से लिखते हैं? एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के। यानी जितना एंगल ए बनाएगा उतना ही एंगल ए बनाएगा। ये यदि 40 डिग्री का होगा तो ये भी 40 डिग्री का ही होगा। तो दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो आपने ये देख लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सबको आपको अपने नोटबुक में लिखते रहना है, इसको, है ना। ये क्वेश्चन हो गया कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं तथा इसके कितने नियम है, तो आप ये लिखोगे। तो ये आपका ये फोर्थ टॉपिक हो गया, प्रकाश के परावर्तन तथा इसके नियम। अब अगला जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर क्या है। तो हम लोग अब इसको समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या है। तो हम लोग इसको समझेंगे, जो 5वां टॉपिक है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है? तो दर्पण जो होता है गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है किसी खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक भाग कलई मीन्स रंगा हुआ कलई किया रहता है तथा दूसरे भाग से परावर्तन की क्रिया होती है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक भाग कलई किया रहता है तथा दूसरे भाग से
परावर्तन की क्रिया होती है। अब जो है ये गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। अब यह दो प्रकार के कौन कौन होता है? तो पहला जो होता है वो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो अवतल दर्पण जो है ये किसको बोलते हैं हम लोग? जो अवतल दर्पण होता है वो किसको बोलते हैं? तो अवतल दर्पण जो है किसी खोखले गोले का किसी वैसा गोलीय दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग कलई किया हो और भीतरी भाग से परावर्तन की क्रिया हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, है ना। अवतल दर्पण क्या होता है कि वैसा दर्पण जिसका बाहरी भाग कलई किया हो, यानी बाहरी भाग ये जो अति गोलीय दर्पण होता है जिसका बाहरी भाग जो होगा ये कलई किया रहेगा, बाहर से रंगा रहेगा और भीतरी भाग से परावर्तन की क्रिया होगी, यानी किरण जाएगा और वापस आ जाएगा। तो ये जो दर्पण हो गया ये अवतल दर्पण हो गया। अब जो है दूसरा में जो है ये उत्तल दर्पण जो है, दूसरा जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? तो अवतल दर्पण में आपने देखा कि इसका बाहरी भाग कलई किया रहता है और भीतरी भाग से परावर्तन की क्रिया होती है। और उत्तल दर्पण जो होता है सेम इसका उल्टा होता है। क्या होता है उसमें कि उसका जो होता है कि भीतर का भाग कलई किया रहता है और बाहर के भाग से परावर्तन का क्रिया होता है। बाहरी भाग जो है परावर्तन को दिखाता है। यानी ये कौन सा दर्पण हो गया? ये हो गया अवतल दर्पण। कैसे हम लोग जानेंगे? जिसका बाहर कलई किया रहेगा और भीतर से परावर्तन होगा वो अवतल होगा। उत्तल को हम कैसे जानेंगे? उत्तल में भीतर का कलई किया रहेगा और बाहर से परावर्तन का क्रिया हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा आपको उत्तल दर्पण। तो ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये सारे दर्पण के बारे में और भी हम लोग जानेंगे कि इस दर्पण में आखिर है क्या। इसमें और भी बहुत सारे लेक्चर्स बाकी है जिसको हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग के लिए क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 लेकर आया है, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिक्स चैप्टर 1 है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या? ये हम लोग जो पढ़ेंगे आज फिलहाल प्रकाश क्या है, यानी लाइट क्या है। प्रदीप्त जो है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अप्रदीप्त जो है नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन क्या है और इसके कितने नियम है। और जो 5वां पॉइंट है वो गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं। ये सारे टॉपिक्स को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है ये प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश के बारे में आप लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है? एक माध्यम है और वो माध्यम है जिसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं हम लोग। प्रकाश जो है एक माध्यम है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यदि हमको प्रकाश के बारे में बोला जाएगा कि प्रकाश क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्रकाश एक माध्यम है
जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी कि अब प्रकाश नहीं होगा तो आप किसी को नहीं देख पाओगे। किसी को देख पाते हो क्यों? क्योंकि प्रकाश होता है। जैसे प्रकाश नहीं होता है रात में, अंधेरी रात में जब आप कमरे में जाते हो तो आपको कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां लाइट नहीं है, वहां प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश क्या है? एक माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब जो है ये क्या करती है? यह सीधी रेखा में गमन करती है। यह सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में यानी कि जिसको हम लोग सरल भी बोलते हैं, सरल रेखा में गमन करती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और जब इसको आप किलोमीटर में लिखोगे तो 3 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये प्रकाश हो गया। अब इसके आधार पर जो है प्रकाश जो है, और प्रकाश कहाँ से आता है? प्रकाश कोई न कोई किसी चीज से प्रकाश आता है। जैसे प्रकाश देने वाला कौन है? सूर्य है। प्रकाश देने वाला कौन है? चंद्रमा है। प्रकाश देने वाला कौन है? हमारे घर का बल्ब है। तो ये सब प्रकाश देता है। तो इसी आधार पर इसको क्या किया गया है कि ये दो भागों में बांटा गया है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त पिंड। तो प्रदीप्त किसको बोलेंगे? प्रदीप्त किसको बोलेंगे हम लोग? प्रदीप्त उसको बोलेंगे कि वैसा वस्तुएं जो खुद प्रकाश को उत्सर्जित करता है, वैसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसको हम लोग प्रदीप्त कहते हैं। और अप्रदीप्त हम लोग किसको बोलते हैं? कि जो स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित नहीं कर सकता है, उसको हम लोग अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि वैसा वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित करता हो उसे प्रदीप्त पिंड कहते हैं। पिंड मीन्स वस्तु। पिंड मीन्स होता है वस्तु। वस्तु को पिंड कहा गया है। तो जैसे कौन कौन ऐसा वस्तु है जो खुद के प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो जैसे में आपका क्या हो गया? जैसे में हो गया सूर्य, जैसे में हो गया तारा, जैसे में हो गया आपके घर का बल्ब, जैसे में हो गया मोमबत्ती। ये सब स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित करता है, इसलिए इसको हम लोग प्रदीप्त पिंड कहते हैं। और जो अप्रदीप्त पिंड है, तो अप्रदीप्त पिंड क्या कहेंगे? इसी में हम लोग लगा लेंगे कि वैसी वस्तु है जो स्वयं के प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, उसे हम लोग अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया। चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह सूरज के प्रकाश को ही रिफ्लेक्ट करता है। टेबल से यदि प्रकाश आता है उसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि वो दूसरे के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह से जो है जैसे मिरर हो गया, दर्पण हो गया, जिसको आईना बोलते हो, वो भी क्या करता है? उसमें अपना लाइट नहीं होता है, वो दूसरे को लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए वैसे पिंड को हम लोग अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। तो आपका ये टॉपिक जो है प्रकाश हो गया, ये प्रदीप्त हो गया, ये अप्रदीप्त हो गया। अब हो गया प्रकाश के परावर्तन तथा इसके नियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है ये लगभग क्वेश्चन आता ही आता है।
तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं तथा इसके कितने नियम। तो प्रकाश का परावर्तन जो है इसको समझना है। जैसे मान लीजिए कि कोई सरफेस हो गया और इस पे कोई लाइट आ रहा है, तो जो लाइट आएगा उसको हम लोग, जो किरण किसी को पड़ेगा उसको हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। और यहाँ लाइट पड़ेगा तो यहाँ से पड़ने के बाद वो टकरा के ऐसे निकलेगा, तो इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। यानी जो टकरा के गया हो परावर्तित किरण, जो उस पर पड़ा हो आपतित किरण। और इस पर एक हम सीधा यदि 90 डिग्री का एंगल बना दे तो इसको हम लोग अभी लंब बोलते हैं। तो सबसे पहला क्या कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश का किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट आती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में, यानी जिस दिशा से गई रहती है उसी दिशा में चला आवे, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आपने देखा कि एक किरण ऐसे आया और फिर ऐसे, यानी इसी दिशा से आया था और इसी तरफ आ गया, तो इसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब इसका जो है नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन का मुख्यतः कितना नियम है? दो नियम है। तो वो पहला नियम क्या है? जो पहला नियम है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम क्या करा? आपतित किरण, यानी जो ये देख रहे हो आपतित किरण हुआ, परावर्तित किरण जो वापस जा रहा है परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, जो ये लंब डाला गया वो अभिलंब हो गया। ये तीनों जो है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब, ये तीनों चीज एक ही तल पर होते हैं। आप देखते हो कि ये तीनों एक ही तल पर है। तो पहला फर्स्ट नियम आपका ये हो गया। सेकेंड जो रूल्स है, नियम है, वो क्या कहता है कि आपतन कोण यानी कि आई। अब यह आपतन कोण क्या होता है? तो आप यहाँ देखिए कि आपतित किरण यहाँ ये आया और ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब जो है के बीच में कोण बनता है, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। यही हो गया आपका आपतन कोण। और
परावर्तित किरण अभिलंब के साथ एक कोण बनाता है जिसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं, इसको हम लोग। तो यही जो है परावर्तन कोण को आर से डिनोट किया जाता है। तो यही आपको यहाँ पे देखा कि आपतन कोण जो है आई, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण जो होता है वो क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण को क्या चीज से लिखते हैं, एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के। यानी जितना एंगल ए बनाएगा उतना ही एंगल ए बनाएगा। ये यदि 40 डिग्री का होगा तो ये भी 40 डिग्री का ही होगा। तो दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो आपने ये देख लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सबको आपको अपने नोटबुक में लिखते रहना है इसको, है ना। ये क्वेश्चन हो गया कि प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं तथा इसके कितने नियम है, तो आप ये लिखोगे। तो ये आपका ये 4th टॉपिक हो गया, प्रकाश के परावर्तन तथा इसके नियम। अब अगला जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर क्या है। तो हम लोग अब इसको समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर क्या है। तो हम लोग इसको समझेंगे, जो 5वां टॉपिक है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है, तो दर्पण जो होता है गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है किसी खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक भाग कलई मीन्स रंगा हुआ कलई किया जाता है, तथा दूसरे भाग से परावर्तन की क्रिया होती है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक भाग कलई किया रहता है तथा दूसरे भाग से परावर्तन की क्रिया होती है। अब जो है ये गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। अब यह 2 प्रकार के कौन कौन होता है, तो पहला जो होता है वो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो अवतल दर्पण जो है ये किसको बोलते हैं हम लोग, जो अवतल दर्पण होता है वो किसको बोलते हैं, तो अवतल दर्पण जो है किसी खोखले गोले का किसी वैसा गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण क्या है, वैसा गोलीय दर्पण जिसका बाहरी भाग कलई किया हो और भीतरी भाग से परावर्तन की क्रिया हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, है ना। अवतल दर्पण क्या होता है कि वैसा दर्पण जिसका बाहरी भाग कलई किया हो, यानी बाहरी भाग ये जो अति गोलीय दर्पण होता है जिसका बाहरी भाग जो होगा ये कलई किया रहेगा, बाहर से रंगा रहेगा और भीतरी भाग से परावर्तन की क्रिया होगी, यानी किरण जाएगा और वापस आ जाएगा। तो ये जो दर्पण हो गया ये अवतल दर्पण हो गया। अब जो है दूसरा में जो है ये उत्तल दर्पण जो है, दूसरा जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, तो अवतल दर्पण में आपने देखा कि इसका बाहरी भाग कलई किया रहता है और भीतरी भाग से परावर्तन की क्रिया होती है। और उत्तल दर्पण जो होता है सेम इसका उल्टा होता है। क्या होता है उसमें कि उसका जो होता है कि भीतर का भाग कलई किया रहता है
और बाहर के भाग से परावर्तन का क्रिया होता है। बाहरी भाग जो है परावर्तन को दिखाता है। यानी ये कौन सा दर्पण हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण। कैसे हम लोग जानेंगे, जिसका बाहर कलय किया रहेगा और भीतर से परावर्तन होगा वो अवतल होगा। उत्तल को हम कैसे जानेंगे, उत्तल में भीतर का कलय किया रहेगा और बाहर से परावर्तन का क्रिया हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा आपको उत्तल दर्पण। तो ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये सारे दर्पण के बारे में और भी हम लोग जानेंगे कि इस दर्पण में आखिर है क्या। इसमें और भी बहुत सारे लेक्चर्स बाकी है जिसको हम दूसरे वीडियो में दिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।